हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे कि हमारा चल रहा था माइक्रो न्यूट्रन चल रहे थे, हमारे सॉरी मैक्रो न्यूट्रन चल रहे थे। तो हमारा नाइट्रोजन देख लिया हमने, फॉस्फोरस देख लिया। आज बात करेंगे हम पोटेशियम को लेके। पोटेशियम सबसे पहले पोटेशियम हमारा किस फॉर्म के अंदर अपटेक होता है? वायदा के प्लस, यानी कि यूनिवैलेंट। प्लांट इसको यूनिवैलेंट की फॉर्म के लिए के अंदर अपटेक करते हैं, इसको याद रखना आप इसको। और इसके सोर्स की अगर बात करोगे, इसके सोर्स क्या रहेंगे? सोर्सेस, इसके सोर्स रहेंगे माइका एंड फेल्सपार। ये हमारे मेजर सोर्स रहेंगे। फिर और बात करूँ कंसंट्रेशन की, बात करूँ इसकी कंसंट्रेशन रहेगी इसके 1%। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बात करूँ मैं इसके फंक्शन को लेके अगर मैं बात करूँ इसके, तो फंक्शन को लेके अगर बात करूंगा, देखिए पोटेशियम हमारा सबसे पहले क्या है कि ये एक्टिव करता है, एक्टिव मोर देन 60 एंजाइम्स को एक्टिव करता है। आपको याद होना चाहिए कि 60 से ज़्यादा एंजाइम्स को एक्टिव करेगा। और हमारा पोटेशियम है, ये हमारे पोटेशियम किसी भी कंपाउंड का कांस्टेंट नहीं होता। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनी कंपोनेंट। एनी कंपोनेंट बोल लो या कॉन्स्टिट्यूएंट बोल लो, कि मतलब कि ये क्या है कि किसी भी पार्ट का, यानी कि जैसे कि मान लो कि अमीनो एसिड है, एग्जांपल मान लो जैसे कि अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के क्या है, क्या हो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारा बनाता है अमीनो एसिड, डीएनए हमारा अमीनो एसिड बनाएगा। इस तरह से हमारा नाइट्रोजन सॉरी पोटेशियम किसी भी कंपोनेंट या कंपाउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हमारा कर सकता नहीं, करता ही नहीं है। ओके, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट इन सेल शेप, सेल के शेप में प्रेजेंट रहेगा। और डोमिनेंट कीटायन है, याद रखना, दिस इज नोट करके लिख लो इसको आप। डोमिनेंट कीटायन इन प्लांट साइटोप्लाज्म। अगर मैं बोलूँ कि ये डोमिनेंट कीटायन है प्लांट के अंदर, तो ठीक रहेगा, अच्छी बात है। अगर बोलोगे साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगा, कहाँ रहेगा ये? साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगा, तो मैंने इसको बोला प्लांट साइटोप्लाज्म के अंदर ज्यादा रहेगा ये। ओके, प्लांट साइटोप्लाज्म, एक बार इसको नोट करें आप। ओके, अब देखिए ये किसी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या होगा? ये किसी के, तो हमारा ये इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा। सो नॉट पार्ट ऑफ एनी कांस्टेंट कंपाउंड, सो प्रेजेंट रहेगा, सो प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक फॉर्म, इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा हमारा ये। ओके, तो आगे देखते हैं और क्या इसके फायदे हैं। ये क्या है कि क्वालिटी न्यूट्रेंट है, क्वालिटी क्वालिटेटिव क्वालिटी न्यूट्रेंट फॉर सो मैनी क्रॉप्स। सो मैंने बहुत सारी क्रॉप्स के लिए क्या है कि ये बहुत ही एक क्वालिटी न्यूट्रेंट है। ओके, ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और इसके इसे ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कर रहा था, इसलिए इसको बोल देंगे नॉन एस, तो इसलिए बोल देंगे इसको नॉन एस ट्रैफिक पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिस मैन। ओके, हमारे ये ऑटो स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग काम कर रहा है, तो इसलिए बोलेंगे इसको हम ट्रैफिक पुलिस। फिर और बात कर सकते हैं, ये रेगुलेट करेगा ओस्मो रेगुलेशन को, ओस्मो रेगुलेशन। आयनिक बैलेंस करेगा, रेगुलेट आयोनिक बैलेंस। ओके,
कितना पीएच बैलेंस कितना मेंटेन करके रखेगा ये, 7 से लेके 8 पीएच मेंटेन करके रखेगा। हमारे स्ट्रेस वाली कंडीशन में स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कौन करेगा, हमारा पोटेशियम करेगा। तो मीन्स क्या आएगा, इसका रोल किस में आएगा, रोल इन रेगुलेट स्टोमेटा, मैं लिख सकता हूँ इसको रोल इन स्ट्रेस कंडीशन। कैसे, रेगुलेटिंग स्टोमेटा एक्टिविटी, स्टोमेटा की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए करेगा। हाँ, और क्या कर सकता है, जितने भी मतलब ये होती है रेसिस्टेंस, मतलब जितने भी तुम्हारे डेवलप होंगे रेसिस्टेंस, ये काम करेगा। मीन्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट, किसके लिए रेसिस्टेंस, अगेंस्ट किसके लिए, सैलिनिटी के लिए, सैलिनिटी के लिए रेसिस्टेंस डेवलप करेगा। ओके, और क्या कर सकता है, डिसीज कर सकता है, वाटर के लिए कर सकता है, रेसिस्टेंट डेवलप कर सकता है, और ड्रॉट के लिए, ये सब करता है। और हमारे प्रोवाइड कराएगा विंटर हार्डनिंग। विंटर हार्डनिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब ये सर्दी के टाइम पे क्या है कि विंटर को, सॉरी, स्टेम को मजबूत करके रखेगा ये। ओके, विंटर हार्डनिंग, विंटर हार्डनिंग का मतलब वही है कि मतलब विंटर के टाइम पे आएगा ये, इसको प्लांट को बनाकर रखेगा, मैं उसको ठंड से मरने देगा नहीं। और बात कर सकता हूँ इसको स्टॉल, एक मिनट, क्रॉप लॉजिंग को प्रिवेंट करता है। कैसे करेगा, जो हमारा प्लांट का तना होता है स्टेम, या उसको स्टॉल को बोल सकते हैं, उसको मजबूत करेगा। तो मतलब विंड चलेगी, तो विंड चलेगी तो हमारा पेड़ गिरेगा, तो उसको करने देगा नहीं। तो हमारा जब हमारी तेज हवा चलती है तो हमारा प्लांट झेल नहीं पाता उस विंड फ्लो को, तो उसकी वजह से हमारा स्टेम, हमारा तना गिर जाता है, पेड़ गिर जाता है, उसको बोलते हैं क्रॉप लॉगिंग। तो हमारा ये उसको मजबूत कर रहा, तो हमारा प्लांट गिरेगा नहीं, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम क्रॉप लॉगिंग होंगे। और क्या कर सकता है, इससे कुछ नाम है, इसको बोलते हैं रूट बूस्टर बोल सकते हैं, इसको रूट बूस्टर, रूट बूस्टर बोलते हैं इसको, फ्री लैंसर बोलते हैं, इसको स्पार्क प्लग बोलते हैं। ये कुछ नाम है, रूट बूस्टर, फ्री लैंसर, स्पार्क प्लग। नोट करें एक बार इसको। हाँ, अब बात करते हैं इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये फॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन करता है। फॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर या कार्बोहाइड्रेट। एक मिनट भाई, शुगर या कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा ये, फॉर्मेशन या ट्रांसलोकेशन करेगा ये। ओके, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड हमारे दो टर्म आते हैं, एक तो आता है हिडन हंगर आता है, एक आता है हमारा लग्जरी कंजप्शन। सबसे पहले बात करते हैं लग्जरी कंजप्शन। फर्स्ट, लग्जरी कंजप्शन। लग्जरी कंजप्शन क्या मतलब होता है कि हमारा प्लांट के अंदर क्या है, प्लांट अपटेक कर रहा न्यूट्रेंट, न्यूट्रेंट अपटेक तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यील्ड हैज नो इफेक्ट।
मतलब यील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, मैं कह सकता हूँ यील्ड इंक्रीज नहीं हो रही, या फिर लिख सकता हूँ यील्ड नॉट इंक्रीज्ड, हमारी यील्ड इंक्रीज नहीं हो रही, मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ। ओके, अब सिंपल सी बात है कि हमारे प्लांट के अंदर है न्यूट्रिएंट का अपटेक तो हो रहा है लेकिन हमारी यील्ड इंक्रीज नहीं हो रही, तो इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस फॉर ऑल द, क्या ये, इट इज वेस्टफुल प्रोसेस फॉर सो मैनी क्रॉप, बहुत सारी क्रॉप के लिए वेस्टफुल प्रोसेस, सीधी बात है कि भैया अब तक तो न्यूट्रिएंट कर रहा है लेकिन यील्ड के अंदर इंक्रीमेंट ही नहीं है, तो एक तरह से क्या बेस्ट ये प्रोसीजर है लग्जरी कंजप्शन। एग्जांपल लिख सकते हो जैसे कि स्टार्ची एंड शुगर क्रॉप्स, जैसे कि मैं लिखूं पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, इन सब की बात कर सकता हूँ। ओके, स्टार्च क्रॉप, शुगर क्रॉप, बात तो एक ही है। ओके, अगर बात करूं मैं इस साइड पे हेडिनगर, आपको याद रखना है कि हेडिनगर में क्या होगा, प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट के डिफिशिएंसी तो है, लिख सकता हूं मैं न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, अगर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी तो अगर है, या फिर लिख सकता हूं मैं, या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो ऑप्टिमम लेवल से कम है, सिंपल सा लिखो आपको कि न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी अगर है लेकिन what plant not show symptom, लेकिन प्लांट क्या है कि वो सिम्टम शो नहीं कर रहा, उसके अंदर क्या है कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी तो आ रखी है लेकिन प्लांट सिम्टम शो नहीं कर रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, यील्ड लॉस होगी, मोर यील्ड लॉस। याद रखना हो आपको, हेडिनगर का क्या मतलब हुआ कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी तो है लेकिन प्लांट सिम्टम शो नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से यील्ड लॉस होगी हेडिनगर। लग्जरी कंजक्शन, प्लांट न्यूट्रिएंट का अपटेक इंक्रीज हो रहा है लेकिन यील्ड नहीं बढ़ रही, उसको बोलते हैं हम लग्जरी कंजक्शन, इट इज अ बेस्टफुल प्रोसेस। अब मैं बात कर सकता हूँ कि इसके सिम्टम्स को लेकर बात कर सकता हूँ मैं, डेफिशिएंसी, सीधी सीधी बात है कि इसकी डिफेंस में क्या होगा बच्चों कि दो बात कर सकता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा मैं कि बर्निंग एंड स्क्रॉचिंग, बर्निंग और स्क्रॉचिंग ऑफ लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन का बर्निंग और स्क्रॉचिंग हो जाना। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि जैसे मान लो कि ये हमारी लीफ है इस तरह से, और ये मान लो कि यहाँ पर क्या है कि मैंने हमारी लीफ है वो जल गई है, स्क्रॉचिंग का मतलब किसी ने खुरच दिया और बर्निंग जल गई है लीफ मार्जिन से, तो उसको बोल लूंगा मैं बर्निंग एंड स्क्रॉचिंग ऑफ लीफ। दूसरा मैं लिख सकता हूँ डेड स्पॉट फॉर्मेशन, डेड स्पॉट फॉर्मेशन एट एपेक्स पोर्शन ऑफ लीफ। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूंगी एफएस पोर्शन ऑफ लीफ का मतलब क्या हुआ कि मान लो सपोज ये हमारी लीफ है। ओके ओके, यहाँ पर क्या है कि ये देखो, यहाँ पर अगर मान लो कि डेड स्पॉट फॉर्मेशन हो रहे हैं तो हमारा ये सिम्टम किसका है, पोटेशियम का सिम्टम है। ये तो हमारे बहुत मेजर प्रमुख सिम्टम है हमारे पोटेशियम के। और एक सिम्टम क्या है कि हमारा हाइपोक्लेमिया, क्लेमिया, एक याद रखना सी, उसको बोलते हैं हाइपोक्लेमिया। हाइपोक्लेमिया क्या होता है, सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे कि आपने मान लो कि प्लांट में फोटोक्रॉप क्या है, फोटोक्रॉप है ये हमारी, फोटोक्रॉप क्या है कि इसके अंदर क्या है कि पोटेशियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है। इस फोटोक्रॉप को क्या हो कि हमारे
इस वाटर कलर को हमारा एनिमल फीड करेगा, उसको फीड करेगा एनिमल वाटर को फीड के, जिसके अंदर ए प्लस ओक्लेमिया। तीन इसके वन। अब नेक्स्ट, अब मैं बात करूं इसके टॉक्सिसिटी की। देखो सीधी सीधी बात है कि अगर इसको तुम प्लांट के अंदर कितना भी डाल दो, इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन crop plant when we apply excess amount of अगर हम ज्यादा मात्रा में पोटेशियम अप्लाई करते हैं तो प्लांट के ऊपर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या क्वालिटेटिव न्यूट्रिएंट है, क्वालिटी न्यूट्रिएंट है। ओके, फिर मैं बात करूंगा कुछ हमारे फैक्ट को लेकर बात करते हैं। जैसे कि फैक्ट इसके तीन है हमारे, 39, 40 और 41। के 0.01% प्रेजेंट रहेगा, और इसकी लाइफ साइकिल की बात करो 1.2 10 की पावर 9 ऑफ ईयर। ये इतना प्रेजेंट रहेगा। ये स्टेबल कितना रहेगा हमारी सॉइल के अंदर, ये इसके बाद 93.26 रहेगा। बात करो 2 पॉइंट कुछ आएगा हमारा 6 2 8 कुछ 60 70 कुछ आएगा। ओके, देख लेना कैलकुलेट करना, 6 और 7 याद रखो 97। तो ये हमारे कुछ आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप ऑफ पोटेशियम। अब मैं बात करूंगा यूज क्या होगा। हम यूज कर सकते हैं इसके रॉक डेटिंग के लिए, पहला, और यूज कर सकते हैं हम न्यूट्रन साइकिल स्टडीज के लिए यूज कर सकते हैं हम। रॉक डेटिंग हो गया, न्यूट्रन साइकिल हो गया, वेदरिंग स्टडी के लिए, वेदरिंग स्टडी अगर वेदरिंग स्टडी करना है तब यूज कर सकते हैं। ओके, ये आइसोटोप याद रखना आप, रेडियो एक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है 40 वाला, बाकी दोनों हमारे स्टेबल हैं। एक बार इसको नोट करा आप अच्छे से, फिर बात करता हूँ कैल्शियम को लेके। बता देना अगर हो जाओ तो वो नोट। ये हमारा पोटेशियम हो चुका है, कैल्शियम। को प्लांट अप्लाई कर CA+ की फॉर्म में, मतलब क्या होगा, ये क्या है, डाइवेलेंट है। ओके, तो क्या सोर्स रहेगा हमारा इसका, इट इज डोलोमाइट। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, कैल्शियम मैग्नीशियम प्लस CO3 का होल ट्वाइस, ये हमारा डोलोमाइट रहेगा। कंसंट्रेशन की बात करूं कितना कंसंट्रेशन रहेगा, ये हमारा रहेगा 0.5% कंसंट्रेशन रहेगा इसको। ओके, फिर मैं बात करूं फंक्शन को लेकर बात करूं, फंक्शन तो फंक्शन को बात करूं तो देखो हमारा क्या है कि कैल्शियम का रोल बहुत ज्यादा है। तो जैसे कि बात करूं सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में सेल प्लेट का फॉर्मेशन कौन कराएगा हमारा, ये कराएगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला क्या होती है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस पैक्टेड होता है उसमें।
हमारा इसका फॉर्मेशन कराएगा कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट मिडिल लेमिना का फॉर्मेशन कराएगा। और मैं बात करूं क्या फॉर्मेशन कराएगा, ये कराएगा स्टेबलाइज्ड क्रोमोसोम। ये हमारा है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को ये स्टेबलाइज कराएगा हमारा कैल्शियम। और बात करूं ये कराएगा हमारा सेलुलर फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। एकदम शॉर्ट कराया, फिर आगे बात करते हैं। जी आगे हो गया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा एसेंशियल फोर सीड ग्रेन फॉर्मेशन। सीड ग्रेन का फॉर्मेशन कराएगा हमारा ये कैल्शियम। और मैं अगर बात करूं ये मेरिस्ट क्या है वो, एक सेकेंड, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ ऑफ सेल। यहाँ पे एपेक्स पोर्शन पे तो सिंपल सी बात है कि हमें एसेंशियल होगा सीड ग्रेन फॉर्मेशन के लिए। और क्या है कि हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जो एपेक्स पोर्शन पे, उनके वो ग्रोथ में हेल्प करेगा ये। और बात कर सकता हूँ मैं कि रिक्लेम करेगा, रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल। हमारा कैल्शियम क्या है कि हेल्प करेगा रिक्लेमेशन इन प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। जैसे कि बात करें दो तरह के सॉइल हो सकते हैं हमारे, सोडिक सॉइल, सोडिक को बोलता हूँ मैं अल्कलाइन, इसको बोलता हूँ एसिडिक सॉइल। तो हमारी जो सोडिक सॉइल है इसमें हम यूज करेंगे जिप्सम, 0.2s2। इसकी बात करूँ तो मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, फिर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, इसको बोलते हैं शेक लाइम, इसको बोलते हैं कैल्साइड। ओके डिस्टेंस, एक होता है हमारा इसके अंदर ये हमारे नाम है कैल्मुडुलिन। ये हमारी कैल्मुडुलिन प्रोटीन होती है, क्या है कैल्शियम बाइंड प्रोटीन है। ये हमारे कैल्शियम से बनती है। काम क्या है इसका, टॉलरेंस हीट एंड टॉलरेंस्ड अगेंस्ट टॉलरेंस अगेंस्ट चेंज पीएच। हमारा पीएच है उसमें चेंज होने नहीं होने देता ये, टॉलरेंस हिट करती है और टॉलरेंस अगेंस्ट चेंज पीएच। ओके, फिर बात करूं कि जैसे कि मान सकते हैं कि हमारा ये चलो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले अब बात करते हैं हमारे उसको डेफिनेंसी को लेके, डेफिशिएंसी को बात करते हैं। इससे क्या होगा, सबसे पहले क्या है कि ये इसका ये स्ट्रक्चर कैसे दिखती है, कहाँ पर रहता है, एपिकल पड़ होता है, तो एपिकल बल्ब, तो एपिकल बल्ब कैसे हो जाएगी, इससे कैसी होगी, हुक लाइक स्ट्रक्चर होगी, हुक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, मैं बोल सकता हूँ या फिर कप शेप, या फिर कप शेप हो जाएगा। ओके,
इसका सिम्टम कहाँ शो हो रहा है? एपिकल बर्ड्स पर। तुम्हारे एपिकल बर्ड कैसे होगी? हुक लाइक स्ट्रक्चर या फिर कप शेप हो जाएगी। अगर मान लो बिप आ जाए इसमें, अगर मान लो बिप स्ट्रक्चर, तो वो हमारा सिम्टम किसका रहेगा? बोरॉन का। तो वो किसके सिम्टम है? हमारा बोरॉन का। आया समझ आपको? एपिकल बर्ड अगर बिप्लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो तो वो बोरॉन है। आपको पता है कि एपिकल बर्ड पर दो हमारे नोटेंट होते हैं जहाँ पे डेफिनेशन शो होती है, कैल्शियम और बोरोन। अगर कैल्शियम की कमी से आ रहा है तो मतलब हुक लाइक स्ट्रक्चर, कप शेप। अब बोरॉन की वजह से आ रही है तो मतलब बिप्लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब मैं बात करूंगा। हाँ, डिफरेंट सिम्टम्स। पिल्लो डिसऑर्डर यानी कोकम्बर। कोकम्बर के अंदर पिल्लो डिसऑर्डर किसी कमी से आएगा? कोकम्बर की वजह से, सॉरी इसकी वजह से आएगा, कैल्शियम की वजह से आएगा। बिटर पिट एंड कैरेट, वो हमारे कैल्शियम। एप्पल के अंदर बात कर सकते हैं, दो रहेंगे हमारे, वाटर कोर या फिर बिटर पिट। नहीं नहीं, वाटर, सॉरी बिटर पिट, फिर चेंज करें यहाँ पे। कैरेट के अंदर हमारा बने कैविटी स्पॉट बनेगा, कैविटी स्पॉट, कैविटी स्पॉट बन जाएंगे हमारे। तो जैसे कि आपने एप्पल देखा होगा, एप्पल को जब आप काटते हो तो कभी कभी उसके अंदर ना एक व्हाइट कलर का गोला टाइप की मेमोरी बन जाती है, तो वो उसको बोलते हैं वाटर कॉर्क। बिटर पिट मतलब एप्पल के अंदर, एप्पल के ऊपर गड्ढे गड्ढे काले काले बनता है ना, वो बिटर पिट होता है। कैविटी स्पॉट पर क्या होता है? गाजर देखिए, गाजर के अंदर क्या है कि आपने जैसे देखा होगा गाजर, वो फटी निकलती है, इस टाइप की गाजर होती है। कभी कभी यहाँ से क्या है कि धारी निकलती है, फटी हुई, इसमें अंदर थसी निकलती है, तो उसको बोलते हैं कैविटी स्पॉट। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये? पॉपिंग इन ग्राउंडनट, पॉपिंग इन ग्राउंडनट, पॉपिंग इन ग्राउंड का मतलब क्या होता है? कभी कभी हम खाते होते हैं मूंगफली, कोई कड़वी निकलती है, तो उसका मतलब ये है पॉपिंग इन ग्राउंडनट। ओके, फिर बात करता हूँ ब्लैक हार्ट इन सैलरी। ब्लैक हार्ट इन सैलरी, ब्लैक हार्ट सैलरी का मतलब क्या है? तो काला काला बन जाएगा हमारा, ये सैलरी होता है। अगर बात करूं ब्लैक हार्ट इन पोटैटो, पोटैटो ब्लैक हार्ट बनता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से बनेगा हमारा ब्लैक हार्ट। और ये बात करूं हमारे टिप है, यानी कि बर्निंग ऑफ टिप, किसकी? कैबेज की। या फिर बात करूं कैबेज की, मैं बात कर सकता हूँ कैबेज या कॉलीफ्लावर की। कॉलीफ्लावर क्या बनेगा? हुक लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा, हुक लाइक स्ट्रक्चर। क्यों भाई? नहीं, लीफ नहीं। ओके, और कॉलीफ्लावर इज इंडिकेटर प्लांट है इसका। चलो वो मैं बाद में आपको मैं लिखा रखा है, सबके इंडिकेटर प्लांट में लिखा रखा है, तो कोई मतलब नहीं है लिखाने का। ओके, लगभग तो हो गया हमारा, कैल्शियम हो चुका है। एक बार इसको नोट कर लें, फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेके। हम्म, अब बात करते हैं, हमारा एक चीज आती है जिसको बोलते हैं कैल्शियम और टोटल कैटायन रेशियो। कैल्शियम और टोटल कैटायन रेशियो, कैल्शियम और टोटल कैटायन रेशियो वो रहता है हमारा 10:20 होना चाहिए। ओके, आपने सुना होगा BER, बॉल्सम एंड रोट, बॉल्सम एंड रोट नाम की डिसीज आती है, तो उसको अगर मेंटेन कर, उसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट करना है बॉल्सम एंड रोट डिसीज को, तो इसको मेंटेन करना पड़ेगा 16:20। अगर हम कार्बन, सॉरी कैल्शियम और टोटल कैटायन एक्सचेंज का रेशियो, कार्बन और टोटल कैटायन रेशियो अगर मेंटेन कर दें 16:20 कर दें, तो हमारी बेर बॉल्सम एंड रोट डिसीज सही हो सकती है। ये बात
फिर बात ये है कि बच्चों फैक्ट नाम के फैक्ट्स ला के लिख लो। बात ये हो रही है कि सिंपल सी बात है कि सर ये बताओ कि 2 पॉइंट आप नोट करके लिखो। 2 पॉइंट अगर डोमिनेंट कैटायन इन प्लांट पूछे तो कौन है हमारा, तो के प्लस है। अगर डोमिनेंट कैटायन बोले इन सॉइल, वो हमारा है कैल्शियम। बात समझ में आ गई। डोमिनेंट कैटायन कैल्शियम बोल सॉरी सॉइल बोले तो हमारा है कैल्शियम, प्लांट बोले तो पोटेशियम। इसके पीछे रीजनिंग क्या है थोड़ा इसको देखते हैं। जैसे कि मान सकते हैं मैंने यहाँ लिखता हूँ, ये हमारा है प्लांट, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसके अंदर क्या है अपना ये पोटेशियम याद है, सॉइल के अंदर एक ही चीज लिख रहा हूँ वही है कुछ ठीक है। सॉइल के अंदर क्या पोटेशियम याद है, ओके। पोटेशियम ज्यादा क्यों है सॉइल के अंदर, सॉरी प्लांट के अंदर, और कैल्शियम ज्यादा है सॉइल के। देखो सिंपल सी बात है, कैल्शियम सॉइल के अंदर ज्यादा है तो लाजमी बात है कि प्लांट के अंदर भी तो पोटेशियम कैल्शियम ज्यादा होना चाहिए था ना, कि ज्यादा सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट है तो ज्यादा अपटेक करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए कैल्शियम 10 times more than पोटेशियम इन सॉइल। सुनिए आप, कैल्शियम 10 गुना है देन पोटेशियम से इन सॉइल के अंदर, फिर भी हमारे प्लांट के अंदर ये पोटेशियम ज्यादा है कैल्शियम नहीं है। क्यों, क्या होता है, बिकॉज कैल्शियम अपटेक वाई क्योंकि हमारा कैल्शियम का अपटेक हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यंग रूट टिप से हो रहा है। यंग रूट्स टिप से हमारा कैल्शियम का अपटेक हो रहा है, बाकी पार्ट अपटेक ही नहीं कर रहा। तो इसके वजह से हमारा कैल्शियम प्लांट के अंदर कम अपटेक हो रहा है, तो कम प्रेजेंट रहता है। आपको एक चीज याद रखनी है। तो टुडे स्टूडेंट्स ये था हमारा कैल्शियम।